अब जो अगला आपका सेक्शन है वो है स्टैंजा फॉर्म। स्टैंजा फॉर्म से हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं स्टैंजा की कितनी समझ है आपको। व्हाट टिपिकली मार्क्स द स्टैंजाज ऑफ अ गिवन पोयम। जो एक गिवन पोयम होता है, कोई भी पोयम होता है, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो स्टैंजा को मार्क करती है, महत्व रखती है स्टैंजा के लिए। जरा देखते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ इमेजरी। क्या आपको स्टैंजा में कोई इमेजरी का बार बार पैटर्न दिखता हुआ नजर आता है? या फिर दूसरा ऑप्शन है अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ राइम। क्या आपको राइम बार बार स्टैंजा में नजर आता है? या फिर तीसरा ऑप्शन है अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ अलिटरेशन। क्या अलिटरेशन बार बार आता है? या फिर अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ मेटाफर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा रुक के मैं आप सभी का सुनना चाहूंगा कि क्या जवाब आप लोग दे रहे हैं। भाई जल्दी से आप लोग जवाब दें। व्हाट विल बी द आंसर? चलिए, बहुत सही आप लोग गेस कर रहे हैं। इसका आंसर होगा बी, रिकरेंट पैटर्न ऑफ राइम। अगर आप लोग को याद हो तो अक्सर जब हम आप लोग को पोएम पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि इस पोएम का ये राइम स्कीम है। क्यों राइम स्कीम बताते हैं भाई? क्योंकि स्टैंजा का एक राइम स्कीम होता है। अगर वास्तव में अच्छी स्टैंजा है तो राइम स्कीम होगा, अगर राइम स्कीम है नहीं तो फ्री वर्स की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो आपको ए बी सी डी मिल रहा है कि नहीं? ए बी यानी पहली लाइन तीसरी लाइन से राइम कर रही है, दूसरी लाइन चौथी लाइन से राइम कर रही है। ये आपको एक रिकरेंट पैटर्न मिल रहा है राइमिंग का। इसी प्रकार से अगर आप पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो ए बी बी यानी पहली लाइन चौथी लाइन से मैच कर रही है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन से मैच कर रही है। तो स्टैंजा का मतलब यही है कि भैया राइम करेगा, उसका एक राइम पैटर्न होगा। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसी चीजें जो आप छोड़ देते हैं, ऐसी चीजें जो आपको लगता है ये तो कम महत्वपूर्ण है, हम उन चीजों पे आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और बहुत आपको आनंद आने वाला है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने वाली है। जरा यहां ध्यान दें, इन एडिशन टू राइम। चलो अब एक बात तो समझ लिया कि राइम जरूरी है, राइम जरूरी है अगर वो स्टैंजा है तो, लेकिन और क्या जरूरी चीज है? व्हाट क्लोज आर स्टैंजाज यूजुअली यूनिफॉर्म इन। भैया राइम के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसमें स्टैंजा जो है लगभग किसी चीज को फॉलो करती है बहुत अच्छे से, वो लगभग हर जगह देखने को मिलता है हर स्टैंजा में। तो भाई बताएं जरा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या आपको मीटर रिदम की बात हो रही है, टोन थीम एंड टोन की बात हो रही है? सबसे आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो जवाब देना है, या फिर नंबर एंड लेंथ की बात हो रही है, या फिर स्पीकर एंड ऑडियंस की बात हो रही है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं। जल्दी जवाब दें। नीलम जायसवाल, तालियां हो जाए आपके लिए। दिव्या अग्निहोत्री का जवाब सही है, सुषमा चौहान का जवाब सही है। बहुत अच्छा जी। तो आप ध्यान दें यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सी। अगर आप किसी भी स्टैंजा को देखें तो उस स्टैंजा में नंबर और लेंथ लगभग क्लियर होता है। जैसे आप शेक्सपियरियन सोनेट की फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पे आपको 3 स्टैंजा दिखेगा जो कि क्वार्टेन होगा, यानी नंबर एकदम फिक्स है। ठीक है, 4 और लाइन भी फिक्स है। ठीक है, कि 4 लाइन का आपका होगा। तो इस तरह से अगर आप लेंथ की बात करें और नंबर की बात करें तो ये लगभग फिक्स होता है। पहले राइम स्कीम चाहिए, फिर उसके बाद से जो हर स्टैंजा का क्या लेंथ होना चाहिए वो भी लगभग फिक्स रहता है।